छात्रा नीट छात्रा वाला मामला है, हाँ। उसमें दवा आप ही के यहाँ से खरीदी गई थी क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ है नहीं। जी जी। उनसे बातचीत क्या क्या हुई? हाँ, क्या पूछा आपने? हमसे पूछा गया कि सर आप हमें कोऑपरेट करेंगे या नहीं। हम कहा सर क्यों नहीं करेंगे, ऐसे या क्या है मैं तो नहीं जानता। उन्हीं को ये किस चीज की दवा है? ये जैसे घबराहट या सर दर्द होता है ना, बेचैनी, अब हार्ट में या हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, तो उसमें घबराहट में तो हार्ट बीट। क्या ये डिप्रेशन या नींद की दवा है क्या? नहीं सर, मेरे समझ से तो नहीं, बाकी तो ये डॉक्टर बताएंगे सर। हाँ, जैसा कि सर हमारे पास से दवा उन्होंने मांगा, मैंने दवा दिया, तो उस बैच को बताएं, तो बैच को जैसे हम लोग वो हमसे बोले कि आपने किसी लड़की को दवा दिया। मैं कहा सर मैं लड़की को किसी तो नहीं ये सब दवा दे सकता हूँ। ऐसे जो आप लोगों के पास मान लीजिए एज ए जनरल मैं आया हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बढ़ रही है और मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं, आप दवा दे दीजिए। नींद की गोली की जो बात सामने आ रही है पुलिस के द्वारा या अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट या जो भी बातें हैं, क्या नींद की दवा नहीं थी? तो कोई गोली खाएंगे तो रिलैक्स होगा, तो ऑटोमेटिक है कि कम नहीं, ऑटोमेटिक है कि आराम होगा तो नींद आएगा ही। वो बीमार व्यक्ति अगर यूज करेगा कोई, मतलब ये बेचैनी की हार्ट पेशेंट जो बेचैन वगैरह होते हैं उनके लिए डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब। जी जी। घर से निकलिए आप और आइए, खोजिए। भ्रामक खबरें चला, आप भ्रामक खबरें चला रहे हैं। लड़की यहाँ पे लड़की का चरित्र हनन किया जा रहा है, मरने के बाद लड़की का चरित्र हनन किया जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि देखिए सच हम ला कर रहेंगे और यही हमारी कोशिश है और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक सच सामने नहीं आता। प्रोलोल-10 सीने में दर्द, अनियमित दिल की धड़कन, माइग्रेन की रोकथाम और कंपन जैसी हृदय संबंधी समस्याओं और चिंता के इलाज के लिए लिया जाता है। सोर्सेज हैं, पुलिस के जो कुछ लोग हैं वो अपने खास पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं और उस आधार पे खबरें उस आधार पे खबरें लिखी जा रही हैं। पहले से एक पटकथा तैयार की जा रही है, सबसे बड़ा खुलासा करेंगे और वैसा खुलासा करेंगे जो ऊपर से नीचे तक तमाम सिस्टम को हिला देगा। देखिए, हम और हमारे सहयोगी अमित सिंह आ चुके हैं जहानाबाद के अरबल मोड़, और उस अरबल मोड़ जहां से रोहित मेडिकल हॉल से दवा ली गई थी, और ये दावा किया जा रहा है पुलिस सोर्सेज के हवाले से कुछ पत्रकारों के द्वारा कि यहीं से नीट की छात्रा ने नींद की गोलियां ली थी। अब हम सीधे वहां पे चलते हैं और यहाँ पे पूछताछ भी हुई है पुलिस के द्वारा, रोहित मेडिकल हॉल जो संचालित करते हैं उनसे। अब सीधे हम चलते हैं रोहित मेडिकल हॉल में और उनसे पूछते हैं कि क्या भाई साहब 2 मिनट, प्रणाम। आप ही चलाते हैं ये मेडिकल हॉल? जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा। अच्छा 1 मिनट भैया, बाद में बात करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जो गायत्री जो छात्रा नीट छात्रा वाला मामला है, हाँ, उसमें दवा आप ही के यहाँ से खरीदी गई थी क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ है नहीं। और उस छात्रा को तो मैं जानता हूँ, एज ए पेपर जानता हूँ। एज ए पेपर जानते हैं? हाँ सर। तो नहीं, ये पुलिस के द्वारा आप लोगों को बुलाया गया था क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं था। हमारे पास कुछ लोग आए थे और कहने कि थोड़ा सा आप हमें कोऑपरेट कीजिए, तो मैं तो ये भी नहीं जाना कि वो कौन है साहब। अच्छा, क्या पूछा? बातचीत यही हुई कि जरा सा आप हमें ये कैमरा दिखाइए। अच्छा, कैमरा दिखाइए। हम कहे आइए सर, वेलकम है। कोई भी आएंगे तो हम जरूर दिखाएंगे। हाँ सर। तो वही कैमरा दिखे, तो कैमरा देखे तो कैमरा में जो क्या होता है ना, हार्ट बीट वो पूरा भरा हुआ था। तो कुछ सेम टू सेम जैसे अभी आप खड़े हैं तो खाली फिगर दिख रहा, अदरवाइज बैग का कुछ। अच्छा, आपके यहाँ कोई नींद की गोलियाँ मिलती हैं क्या? नहीं सर, नींद की गोलियां तो नहीं मिलती है। नींद की गोलियां तो नहीं है सर। ऐसे एज ए जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में जैसे सर में दर्द हो, ये सब हो, तो वो सबसे रिलेटेड तो दवा रहता है सर। नहीं, वो सबसे रिलेटेड दवा रहता है, लेकिन स्पेशली नींद की दवा है सर। या डिप्रेशन की दवा? डिप्रेशन तो वही सर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, वही सब। ऐसे कहाँ से? नहीं, एसआईटी की टीम जो आई थी या जो लोग आए थे, जी जी, उनसे बातचीत क्या क्या हुई? हाँ, क्या पूछा आप लोग? हमसे पूछा गया कि सर
आप हमें कोऑपरेट करेंगे या नहीं। हम कहा सर क्यों नहीं करेंगे, एज ए मैं भी गार्जियन हूँ, नागरिक हूँ, तो ये जो हादसा हुआ है उसमें किसी को भी कोऑपरेट ना करने का सवाल ही नहीं आता जी। तो हम पूछा जाए, हमसे जो मालूम होगा हम। क्या ये पूछा गया कि दवाइयाँ ली गई थी या नहीं ली गई थी? हाँ पूछे, हम कहा कि सर नहीं ऐसा तो हमारे पास कोई या नहीं है, हाँ। हमारे पास ऐसा। तो आप उनको जानते हैं? हम कहे सर हम लोग के पास तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं, या सर अभी आप आए हैं 10 दिन बाद आप आएंगे तो आप भी हम कहेंगे कि इनको हमको जानते हैं, तो मैं कहाँ से बताऊँगा। अच्छा मेडिसिन दिखाइए जहाँ से ली गई थी। अच्छा ये मेडिसिन आपके यहाँ से मेडिसिन है। हाँ। क्योंकि परिवार वालों के यहाँ तरफ से ये दावा किया गया है कि जो मेडिसिन हमने यहाँ से ली है वो हार्ट की दवा ली है, और ये दवा मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोलोल 10 और एमरिटोन प्लस। हाँ सर। हाँ? जी ये दोनों दवा ली। हाँ न, ये जो है ना सर, हाँ। ये दवा जो है एज ए जो गार्जियन है प्लस शिक्षक हैं या क्या हैं मैं नहीं जानता, हाँ। ये वही सर वही जो शिक्षक हैं वही शिक्षक या क्या है मैं तो नहीं जानता। उन्हीं को। ये किस चीज की दवा है? ये जैसे घबराहट या सर और दर्द होता है ना, बेचैनी, अब हार्ट में या हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, तो उसमें घबराहट में तो हार्ट बीट। क्या ये डिप्रेशन या नींद की दवा है क्या? नहीं सर, मेरे समझ से तो नहीं, बाकी तो ये डॉक्टर बताएंगे सर। अब तो वो सर ही बताएंगे कि उनको कौन प्रिस्क्राइब किए थे, क्यों लेते थे सर। मैं मतलब एज ए मेडिकल आप चलाते हैं स्टोर, आपको भी जानकारी होगी। इन दो दवाइयों का जिक्र जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये हार्ट के लिए, बेचैनी के लिए दवा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ या मैंने पढ़ा है। हाँ, ये डिप्रेशन ना, स्पेशली नींद की दवा नहीं है सर। जैसे घबराहट हो गए, मान ले किसी मामले में हम लोग पैनिक हो गए, वो कोई ये समझ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ये एंटी डिप्रेशन या नींद की दवा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, कितने देर जब टीम आई थी एसआईटी की, कितने देर आप लोगों से पूछताछ की? वही समथिंग 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। हाँ जी जी। सीसीटीवी फुटेज में क्या उनको कुछ मिला? नहीं सर, सीसीटीवी जैसे हमको कुछ चलाना नहीं आता है सर। अच्छा, दवाई का बैच नंबर वो बता रहे थे कि कुछ मिलान वो कराए थे क्या? हाँ, जैसा कि सर हमारे पास से दवा उन्होंने मांगा, मैंने दवा दिया, तो उस बैच को बताएं, तो बैच को जैसे हम लोग वो हमसे बोले कि आपने किसी लड़की को दवा दिया। मैं कहा कि सर मैं लड़की को किसी तो नहीं ये सब दवा दे सकता हूँ। जब भी दवा दूंगा तो कोई एज ए पर्सन, और नींद की दवा अगर कोई खाएगा तो एगो खाएगा सर। ये डबल प्रोसेस वाला दवा तो ये डॉक्टर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये दवा तो कोई खाएंगे नहीं। अच्छा, ऐसे जो आप लोगों के पास, मान लीजिए एज ए जनरल मैं आया हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बढ़ रही है और मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं, आप दवा दे दीजिएगा? नहीं सर, कहेंगे कि डॉक्टर साहब से लिखवा के आइए। जी 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 सर जी, ऐसे कैसे दे, हम लोग ऑथराइज नहीं है सर। अच्छा, कब आई थी टीम? कल आई थी? जी जी कल आई थी। कल कितने बजे लगभग आई? वही समथिंग 3 बजे के 3 सवा 3 के आसपास। आप ही थे? नहीं, हम तो खाना खाने चल गए थे। तो हमको कॉल गया कि कुछ साहब लोग आए हुए हैं, आए बात के जैन जो शिष्टाचार है वो हुआ। जी जी सर, हमने तो वैसा कुछ किया नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका भी काम है। भी आएंगे तो शिष्टाचार, और नहीं, पुलिस का भी काम है कि छानबीन कर जाना, जड़ तक जाना जरूरी है सर। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो छात्रा नहीं रहे उससे इंसाफ मिले। जी बिल्कुल सर, जरूर। वो हमारे घर की बेटी भी तो है सर। किसी घर की बेटी, अब कल होकर के इस तरह का वारदात हो रहा है तो हम लोग भी संकोच करेंगे ना सर कि हम अपनी बेटी को कैसे कहाँ भेजें, इसलिए वो हमारे समाज की बेटी है। और कोई बात नहीं सर। तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। ना, गोली की जो बात है, नींद की गोली की जो बात सामने आ रही है पुलिस के द्वारा या अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट या जो भी बातें हैं, क्या नींद की दवा नहीं थी वो? स्पेशली नींद की दवा नहीं है सर। ऐसे हम लोग को जैसे सर में दर्द है तो कोई गोली खाएंगे तो रिलैक्स होगा, तो ऑटोमेटिक है कि कम नहीं, ऑटोमेटिक है कि आराम होगा तो नींद आएगा ही। वो
बीमार व्यक्ति अगर यूज करेगा कोई मतलब ये बेचैनी के हार्ट पेशेंट जो बेचैन वगैरह होते हैं उनके लिए डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। जी जी जी, और वो उनको कौन प्रिस्क्राइब किए वो तो वो डॉक्टर से है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए एक अच्छे नागरिक यही वही होते हैं, चाहे जो पुलिस की टीम आए, एसआईटी की टीम आए या हम जैसे पत्रकार आए, जो सही है वही बताते हैं। हाँ। और देखिए हम लोग, क्योंकि दर्शकों को बताना जरूरी था कि ये वही दुकान है जिसकी दलील एसआईटी की टीम दे रही है कि एसआईटी की टीम नहीं दे रही अमित, अच्छा। एसआईटी के सूत्र दे रहे हैं और सूत्र के हवाले से कुछ पत्रकार जो हैं वो इस पूरे मामले को अलग टर्न दे रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं करें, ये पुलिस का आधिकारिक बयान तो है नहीं, लेकिन खबरों में जो आ रही है, खबरों में जो आ रही है। और देखिए जब से स्वराज पोस्ट इस खबर को दिखाने की कोशिश किया, नीट मामले में, नीट छात्रा मामले में जो अब तक जो डिटेल्स आ रहे थे और जब बातें हो रही थी कि आखिर कौन अपराधी है इसमें, क्या एंगल, क्या कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम पहुंच गई उस मेडिकल दुकान पे। हम लोग रोहित मेडिकल हॉल के सामने हैं, जो बातचीत हुई और दुकानदार ने स्पष्ट बताया, तमाम बातें उन्होंने कहा कि ठीक है हम सहयोग करेंगे और तमाम बातें उन्होंने बता दी। और दुकानदार ने ये तमाम बात मानने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। अब सवाल है, नहीं, अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। आज अमित, जब मैंने अखबार देखा, जब हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी, कुछ चैनल की खबरें देखी, पुलिस ने उस दुकान को खोज लिया जहां से नींद की दवाइयां ली है, एंटी डिप्रेशन दवा ली है। और जो पत्रकार हैं, मैं कहूंगा कि देखिए आपकी पत्रकारिता पे सवाल है भाई साहब, लेकिन घर से निकलिए और आइए, खोजिए। भ्रामक खबरें आप भ्रामक खबरें चला रहे हैं। लड़के यहाँ पे लड़की का चरित्र हनन किया जा रहा है, मरने के बाद लड़की का चरित्र हनन किया जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि देखिए सच हम ला कर रहेंगे और यही हमारी कोशिश है और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक सच सामने नहीं आता। खबरें अलग अलग चलाई जा रही है, अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। डायरी की बात हो रही है कि लड़की डायरी लिखती थी। घर वालों से जब हमारी बातचीत हुई, लड़की की माँ से जब हमारी बातचीत हुई, कोई डायरी से इनकार है, जब बातचीत हुई डायरी से साफ इनकार किया। अब समझिए कि अगर लड़की डायरी लिखती होगी तो क्या लड़की के माता पिता को पता नहीं होगा, लड़की के परिजनों को क्या इस बात की जानकारी नहीं होगी। अब दवा का एंगल दिया जा रहा है, तमाम नशे की बात हो रही है, अलग अलग चीजों को लेकर के दवा का एंगल दिया जा रहा है अमित, दवा का एंगल दिया जा रहा है। लेकिन नहीं, दो तीन चीजें हैं। मेडिकल रिपोर्ट में जब ड्रग्स का टेस्ट आया वो नेगेटिव आया, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए दवा खाई भी लड़की ने या उसे दिया गया, जिस दुकान की बात सामने आ रही है, रोहित मेडिकल हॉल, जहानाबाद, अरवल मोड़, वहां से जब हमने सीधे ऑन कैमरा पूछा, आपने सुना। और फिर से हम बता दें कि एक बार वो दवा कौन सी थी जो यहाँ से बिल्कुल हाँ, दर्शकों को भी दिखाइए ताकि वो नहीं, मैं दिखला नहीं सकता हूँ। ठीक है, वो पढ़ दीजिए, नाम पढ़ दीजिए। प्रोलोल 10, फिर से समझ लीजिए, PROLOL, प्रोलोल 10 और एम्ब्रिटोन प्लस। अब हम गूगल पे जाके देखते हैं, गूगल पे जाके एक बार चेक। और लड़की के पिता ने क्या कहा, ये भी तो है कि लड़की के पिता ने कहा कि 5 वर्ष पहले उन्हें हार्ट की परेशानी थी, हार्ट में कुछ दिक्कतें थी, तो उन्होंने जिस डॉक्टर से दिखाया उस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था और वो उस समय से वो दवा जो है उसको ले रहे थे। लेकिन अब इस दवा को लेकर के अब जो है सो हैतवा मचा हुआ है, जिक्र हुई है कि नहीं। अब लड़की ने ये दवा यहाँ से खरीदा रोहित मेडिकल हॉल से और इसको लेकर के खबरें चलाई जा रही है, जांच की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा ये अभी भी जांच का विषय। देखिए, प्रोलोल 10 सीने में दर्द, अनियमित दिल की धड़कन, माइग्रेन की रोकथाम और कंपन जैसी हृदय संबंधी समस्याओं और चिंता के इलाज के लिए लिया जाता है। यानी ये हृदय के लिए, यानी लड़की के पिता ने जो बात कही, अब तो वो बातें मैच कर रही है। देखिए, लड़की के पिता ने कहा कि इस दवा का प्रयोग मैं कर रहा था, यानी लड़की के पिता इस दवा का प्रयोग कर रहे थे और वो भी हर्ट मामले में। और यहाँ पर भी जो गूगल है, आमतौर पर अमूमन हम लोग क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, और गूगल ने अभी जो जानकारी दी है ये हर कोई कर सकता है। गूगल पर सर्च तो हर कोई कर सकता है। और देखिए, गूगल ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये दवाई जो है हार्ट संबंधी मामलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नहीं, बिल्कुल। और एक और दवा है एमिटोन प्लस, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि उसका यूज
और कॉन्वेस देखिए हमारी कोशिश यही है कि सच सामने आने चाहिए। स्वराज पोस्ट ने पहले भी कहा था कि भरोसा बनाए रखिए, इस पूरे प्रकरण में जो भी होगा उसका खुलासा हम करेंगे, सच हम सामने लाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि इस पूरे प्रकरण में नीट छात्रा मामले में जो भी दोषी हो वो सामने आए और जो गुमराह किए जा रहे हैं ऐसे लोग एक्सपोज हो, जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो एक्सपोज हो। और इसी कड़ी में देखिए कि हम अरबल मोड़ पहुंचे हैं। उस दवा के बारे में भी कहा जा रहा है ये किसी तरह की नींद की गोली नहीं है। तो देखिए यानी ये दो किसी तरह की नींद की गोली नहीं है। यानी अमित इस पूरे मामले ने हाँ। तो अब यहाँ भी खेल पलट दिया। नहीं, खेल पलट ही नहीं दिया, खेल पलट ही नहीं दिया भाई साहब, कैसे एक्सपोज कर सवाल दिया है, जांच को एक्सपोज कर दिया है। और मैं फिर कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई पुलिस ने आके कोई गवाही दी है या बयान दिया है। ये कुछ पुलिस के जो सोर्सेज हैं, पुलिस के जो कुछ लोग हैं वो अपने खास पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं और उस आधार पे खबरें लिखे नहीं उस आधार पे खबरें लिखी जा रही हैं। पहले से एक पटकथा तैयार की जा रही है और जो छात्रा इस दुनिया में नहीं रही उसका चरित्र हनन किया जा रहा है और चरित्र हनन तो हम नहीं होने देंगे भाई साहब। अब वो बेटी तो नहीं रही लेकिन उस बेटी का चरित्र हनन नहीं होने देंगे। चाहेंगे कि देखिए पुलिस की एक बार भद पिट चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा का पूरा जो है खेल ही पलट दिया है, जिसके बाद सवालों के घेरे में पट्टा पुलिस आ गई है। और अब जिस तरह से पटकथा लिखी जा रही है ना, मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं कि देखिए हम लोग स्टूडियो में बैठ करके और विश्लेषण नहीं करते हैं, स्टूडियो से भी करते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, खबरों की तह तक जाते हैं और इत्मीनान रखिए। चलिए एक और बड़ा खुलासा करेंगे, सबसे बड़ा खुलासा करेंगे और वो खुलासा करेंगे और वैसा खुलासा करेंगे जो ऊपर से नीचे तक तमाम सिस्टम को हिला देगा, खुलासा करेंगे और यहाँ तो खुलासा और सबूतों के साथ करेंगे और यहाँ भी सबूतों के साथ कर रहे हैं। नहीं अमित, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, स्पष्ट कर रहे दर्शकों को कि आप ये देखिए दुकान और दुकानदारों ने स्पष्ट कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो लोग आएंगे पुर्जे लेकर डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा हम दवाई देंगे और इस पूरे मामले में कहीं कोई नशे की दवाई नहीं है। ये चलिए लड़की के पिताजी ने कहा कि ये दवा वो 4-5 वर्ष पूर्व लेते थे, भाई ने भी यही। अब समझिए कि किस तरह से इस पूरे मामले को एंगल दिया जा रहा है और यही दवाई लड़की के साथ जो है गलती से बैग में चला होता है। ये आम बातें हैं, ये स्वाभाविक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना कि यहाँ से नींद की गोलियां ली जाएंगी पूरे परिवार वालों के सामने। नहीं एक मिनट में बेटी हाँ तो पूरे परिवार वालों जो लड़की पटना में रह रही है उसको अगर लेना होता तो वो पटना में लेती। नहीं माँ के सामने लेगी, पिता के सामने लेगी कि नहीं हमें नींद की गोली ले रहे हैं, हमें सुसाइड करना है। अमित जो नेक्सस की बात हो रही है, घर वाले जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक बड़ा नेक्सस है क्योंकि पुलिस से गुहार लगा रहे घर वाले। और अब यहाँ पर तो ये भी बात है क्योंकि देखिए जब हम लोगों ने आज घर वालों से बातचीत की, नीट छात्रा की माँ से बात की, उनके पिता से बात की, परिजन से बात की, बड़ा और गंभीर आरोप वो पुलिस पर लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस गुमराह ही नहीं कर रही है, दबाव डाल रही है। चलिए उन तमाम चीजों को जिसकी बेटी चली गई, उन तमाम चीजों को उनकी जुबानी एक्सपोज करेंगे, लेकिन जो हमें एक्सपोज करना था, भरोसा बनाए रखिए एक बड़ा खुलासा जल्द करेंगे। और लेकिन जो हमें खुलासा करना था वो देख लीजिए फिर से एक बार रोहित मेडिकल हॉल जहां से ये दवा ली गई है, लेकिन वो हार्ट संबंधित दवा है, कोई नींद की दवा नहीं है। और शुक्रिया है इन भाई साहब का जिन्होंने बेखौफ होकर कैमरे के सामने सच्चाई बताई है और एसआईटी टीम को भी जांच में सहयोग किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि शर्म आने चाहिए वैसे पत्रकारों को जो गलत सोर्सेज के हवाले से लड़की का चरित्र हनन कर रहे हैं।